सेनेट में अक़लियत में होने के बावजूद हुकूमत ने 3 बिल मंजूर करवा लिए हैं। मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शोर शराबा करते हुए चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव भी किया और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नवाज लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें पार्टी की सीनियर क़यादत ने शिरकत की। अच्छा, नून लीग की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि मुत्तहदा अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत की आइन दुश्मनी को चैलेंज करेगी। इजलास से खिताब के दौरान शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि हुकूमती कानून साजी को आइनी और कानूनी नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन का बयान हुकूमती कानून साजी और EVM के गलत होने का सबूत है। अच्छा, ये भी कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि पाकिस्तान में इमरान नियाजी की बात शायद नहीं होने देंगे और हुकूमत के खिलाफ अब नवाज लीग की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या हिकमत अमली होगी, इसको जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक़ वफाकी वज़ीर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज राना तमीर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। राना साहब, आज सेनेट में हुकूमती अराकीन ने वोट को इज्जत दो और इमरान खान जिंदाबाद, जबकि अपोजिशन की जानिब से ये जो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट नामंजूर के नारे लगाए गए हैं, शोर शराबा करने पर चेयरमैन सेनेट ने अपोजिशन से कुछ कहा था। 100 टोका टीम जरा चलाइएगा राना साहब, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी राना साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। आपने सुना क्या कह रहे थे चेयरमैन सेनेट, आपने पहले भी सुना होगा, अब आप दोबारा शॉर्ट में सुन रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो उनकी इतनी सी बात सुनी है, काउंट पूरा करें तो फिर बात करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सेनेट में या नेशनल असम्बली में पीछे दिनों में होता रहा है, अगर डॉक्टर साहबा बहुत पीछे जाएं तो अगर इनकी हकीकत जो है, अगर इनका बेस या इनकी हकीकत या इनकी स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जी, वो तो आप देखेंगे पिछले महीने से जितने इजलास हुए हैं, ये कोरम भी नहीं अब पूरा कर सकते थे। और साथ ही साथ नेशनल असम्बली में जो बिल 2 डिफीट हुए, 3 बेंचेस डिफीट उनको हुई, हमारे जो अपोजिशन के नंबर थे वो ज़्यादा थे, कहीं ज़्यादा। लेकिन ये जो हुआ है जॉइंट सिटिंग में, इन्होंने पहले कैंसिल किया, पोस्टपोन किया, क्योंकि वहाँ लाइज भी छोड़ गए और भी बहुत सारी इनकी अपने विदन पार्टी भी कुछ मामला ठीक नहीं थे। तो फिर कुछ ऐसे मुख्तलिफ़ आगे आई और उन्होंने फिर इनका जो मसला हल किया, जो लेजिस्लेशन थी। तो सेनेट में तो हमारी अक्सरियत है, लेकिन ये जो हुआ है, एक तो मैं समझता हूँ कि वो ये पर एक ख्याल था, हमारा इम्प्रेशन था कि 33 इन्होंने और सप्लीमेंट्री एजेंडा पे ला के कुछ और जब हम आ गए थे, इन्होंने सारे बिल पास करा लिए। अब आज के जो सेशन है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जिस तरह नेशनल असम्बली में इन्होंने तिलावत के बाद ही आपने देखा होगा कि प्रोरोग कर दिया सेशन नेशनल असम्बली का। लेकिन वहाँ पे इन्होंने 2-3 बिल जो पहले ही नेशनल असम्बली से पास हो चुके हैं वो निकाले हैं, जिनकी सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा तो नहीं है उस लॉ से जो आप बात कर रहे हैं उनके पास होने से, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का है उसको पावरफुल किया गया, या एम्पावरमेंट सी का बिल था उसका, तो वो मैं समझता हूँ कि वो नेशनल असम्बली से पास हो चुका था, वो नैब का असल नहीं था जो इन्होंने ऑर्डिनेंस किया हुआ है। बात दुरुस्त है कि आज उन्होंने वहाँ कराए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक अगर इनकी अक्सरियत से बिल पास करने को, जो कि उनकी अक्सरियत से होने चाहिए, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मेजॉरिटी पार्टी की होती है, लेकिन वो बिल पास करने को इस तरह बनाते हैं जश्न, लेकिन डिफीट जब होते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ है। उसकी सिग्निफिकेंस है कि जब 3 बेंचेस हुकूमत डिफीट हो जाए अपोजिशन के मुकाबले में किसी लेजिस्लेशन पे, तो वो वोट और नो कॉन्फिडेंस होता है। जो पीछे 2 बिल हमने इनको डिफीट किया, अपने नंबर 17 थे, तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी बात नहीं है जिसको इस तरह लिया जा रहा है कि सेनेट में भी हो गया और जॉइंट सिटिंग में भी हो गया। मैं देख रहा हूँ टीवी, उस पर यही है कि जॉइंट सिटिंग में भी हो गया और सेनेट में भी हो गया। ठीक है। अच्छा राना साहब, अपोजिशन की जानिब से एक और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मुश्तरका इजलास बुलाकर कानून साजी को बुलडोज किया गया है। अच्छा, इस पर वज़ीर कानून का कुछ कहना है, ज़रा ये क्लिप चलाइएगा फ़रूक नसीम साहब का, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी तो राना साहब सुन रहे हैं आप, वो कह रहे नहीं ना पढ़ने की जहमत की, ना देखने की जहमत की, क्या कहेंगे? बस डॉक्टर साहब, मुझे अफसोस है कि ये जो बात करते हैं 80th अमेंडमेंट की या जो भी पीछे अमेंडमेंट हुई हैं, इस तरह के जो सेंसिटिव इशू थे,
वो डॉक्टर साहब आपको भी पता होगा, आप भी इसको डेफिनेटली स्टडी करती होंगी कि वो कंसेंसस होते थे। 18th अमेंडमेंट हुई, 100% तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी और एक कमेटी बनी। आप उसको जरा पहले अंडरस्टैंड करें हम सिस्टम को। 18th अमेंडमेंट पे एक कमेटी बनी कंप्राइजिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग इन द बोथ हाउसेस। तो वहाँ वो बैठे और दैट टुक मंथ्स, वो डेलिब्रेशन होती रही और वो सारा होता रहा और 18th अमेंडमेंट में एक ला के कमेटी ने हाउस में पेश किया। तमाम पार्टी ने उस पर कंसेंसस था और वो पास हुई। ये फरूख नसीम साहब को पता है, लेकिन वो ऐसे ही सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते रहते हैं। कोई भी जो अमेंडमेंट ऐसी होती है वो पहले बाहर, ये जो ऐसी लेजिस्लेशन है जिस पे ना स्टैंडिंग कमेटी में कभी बात हुई, अगर हुई तो वहाँ बिल्कुल डिफरेंसेस थे, हमारे डिस्प्यूट था। और उस पर जिस तरह सैनेट में ताज हैदर साहब ने बड़ा उस पर लिखा हुआ था, एक नोट भी लिखा हुआ था। तो इस तरह की बातें हमें तो उन्होंने पूछा तक नहीं, पढ़ा क्यों नहीं, हमें तो इतना ज़्यादा पता है। एवीएम पे ये लेके आए हैं, एवीएम पे तो काम सारा हमने किया हुआ था अपने ज़माने में। पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी था, ठीक है, और उसमें वो प्रैक्टिकली फिजिकली पॉसिबल नहीं हुआ। आपको याद है, फिर हमने एक गवर्नमेंट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना के दुनिया में भेजी जहाँ ये इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका वो विजिट किया उन्होंने, इंडिया किया, तो उन्होंने आके भी सुप्रीम कोर्ट में एक सप्लीमेंट रिपोर्ट की है उस कमेटी ने, जो कॉन्स्टिट्यूटेड बाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उस पर भी रिपोर्ट पढ़ लें। तो हमारा इशू ये था कि ये पॉसिबल नहीं है, 80 के मुल्क इसको अबंडन कर चुके हैं, लिहाजा इस पर आप 2 खरब या 2.25 खरब रुपए की इस पर भी है। फिर ऊपर क्वेश्चन है, स्टेक होल्डर्स उस पर राजी नहीं हो रहे। और इसी तरह जो वो कहते हैं इसकी जो तादाद बनेगी, जो आज मैं पढ़ रहा हूँ, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है कि 1 महीने में ये अगर 10,000 बने तो ये पता नहीं कितने 1 लाख कितने चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ बहुत सारे इश्यूज इसमें हैं। और फिर ये कहते हैं जी लॉ पास हो गया, इम्प्लीमेंट करें। भाई इम्प्लीमेंट 18th अमेंडमेंट पास हुई है ना डॉक्टर साहबा, क्या वो इन टोटो इम्प्लीमेंट होगी है? प्रोविंसेस में कैपेसिटी नहीं है कि इन पूरी टोटली इन टोटलिटी वो 18th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट कर सके एग्जीक्यूट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपेसिटी। तो मैं समझता हूँ ये लॉ तो बन गया, लेकिन आज भी मैं बता दूँ कि ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट करना, और ना शफाफियत इससे आएगी। इस पे क्वेश्चन हैं, दुनिया भर में हैं, इसलिए एक ऐसी फ्यूटाइल एक्सरसाइज करनी शफाफ इलेक्शन के लिए बेहतर था कि हमारे साथ बैठते और शफाफियत के लिए कोई तरीका तय करते, तो मेरे ख्याल उसका हल निकलता। हम भी चाहते हैं, नारा तो नैरेटिव तो हमारा है कि शफाफ इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी इंटरवेंशन, विदाउट एनी मुदाखलत। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो हम लेके चले हैं, वी आर टाइम। तो ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, उनकी सुई फंस जाती है, पता नहीं क्यों फंसी हुई है या क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है। अल्लाह खैर करेगा। आप देखेंगे कि ये ऐसे ही उन्होंने एक एक्सरसाइज की है, इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा राना साहब, ये मुश्तरका इजलास से पहले शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जमातों से जो राब्ते किए थे, जिनमें पीपल्स पार्टी से बिलावल साहब से भी मुशावरत की गई थी, क्या नवाज लीग समझती है कि पीपल्स पार्टी को दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल किया जाए? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि PDM पहले पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा चुकी है बाकायदा कि पीपल्स पार्टी ने पीठ में छुरा घोंपा। क्या अब पीपल्स पार्टी पर नवाज लीग को एतबार है? क्योंकि मेरे ख्याल से पूरी गेम ही एतबार की होती है, जब एतबार खत्म हो जाए तो फिर कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहबा, ये पॉलिटिक्स है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये दोनों चीज़ें समझें। ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है उसमें कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेड बेंचेस की कुछ होती है, कुछ जिस तरह एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए अलाइज, उनके नंबर तो नहीं ज़्यादा, मेजॉरिटी पार्टी तो है नहीं है PTI, लेकिन अलाइज को मिला के उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है। इस तरह जहाँ जहाँ हमारा कॉमन इंटरेस्ट होगा, लेट्स से हमारा कॉमन इंटरेस्ट ये है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की, कि हम इकट्ठे होके इस गवर्नमेंट जो कि फाशिस्ट गवर्नमेंट है, जो नलायक है, जो इनकम्पिटेंट है, जो डिलीवर नहीं कर पा रही, लोगों को महंगाई दी है, लोगों को मार दिया है, गवर्नेंस नहीं है, सो ऑन,
तो कहने का मकसद है कि वहाँ हमारा इंटरेस्ट है कि इस गवर्नमेंट को मिलके अपोज करें, इसको रोकें और इससे जान जितनी जल्दी उसे छुड़ाएं इस कौम की और मुल्क की। तो ये हमारा एक गोल है, टारगेट है कॉमन। उसमें हम सारे इकट्ठे हैं, हाउस में भी इकट्ठे हैं, बाहर भी इकट्ठे हैं। जहाँ तक पीडीएम का तल्लक है, वो एक ब्रॉडर एक था प्लेटफॉर्म जो पार्टी हाउस में नहीं भी है वो भी उसमें है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी वो छोड़ अलहदा हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी जो कॉमन हमारा चीज़ है इस टारगेट को या इस गोल को अचीव करने के लिए, वो हमारे साथ होते हैं। लेट से हम कहते हैं महंगाई पे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो वो हमारे साथ मिलने को तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना प्रोग्राम है, अपनी अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी होगी, इलेक्शन लड़नी है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट का तल्लक है, हम पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हैं और शहबाज साहब के इस इनिशिएटिव से और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी जो एफर्ट्स हैं उनको और ज़्यादा ताकत। अच्छा राना साहब, मैं लास्ट में जानना चाहूँगी, ठीक है वक्त की कमी में ये भी जानना चाहूँगी, लॉन्ग मार्च पर नवाज लीग का क्या प्लान है और इसके साथ साथ क्या ये तहरीक अदम एतमाद की भी प्लानिंग हो रही है? देखिए, लॉन्ग मार्च का तो बिल्कुल डिसीजन है, लेकिन टाइम तय कर रही है, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा और पीपल्स पार्टी को इनवाइट करेंगे वो लॉन्ग मार्च के साथ चलें। लेकिन जहाँ तक अदम एतमाद का तल्लक है, उसमें डेलिब्रेशन हो रही हैं कि कहाँ किया जाए, क्या सेनेट में किया जाए, नेशनल असम्बली में किया, क्या गवर्नमेंट पे किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के या पंजाब में किया जाए। तो अभी तक इसका डिसीजन नहीं है कि क्या करना है। जब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज फैसला कर लेंगी, जो कि नियर फ्यूचर में डॉक्टर साहब ये इस पे फाइनल डिसीजन हो जाएगा, तो फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स दैट। और मैं बताऊँ, इस वक्त जो भी होगा उसकी में कोई नाकामी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो बातें हैं ना जॉइंट सिटिंग में पास कर दिए, असल में रियलिटी कुछ और है। रियलिटी वो है जो पहले जॉइंट सिटिंग का इन्होंने समन किया था पार्लियामेंट का सेशन, और वो ये भाग गए थे और उसको पोस्टपोन करना पड़ा। वो इनकी असलियत है, वो इनकी ताकत है पॉलिटिक्स, कि ये बिल्कुल इस वक्त अकेले खड़े हैं और इनके अपने बंदे भी इनका साथ चलने को तैयार नहीं। जब अदम एतमाद की बात होगी, लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट में हुआ था, हफीज शेख वाला जो इलेक्शन यूसुफ रजा का हुआ था, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ इंशाल्लाह आप देखेंगे। लेकिन ये बात डिसाइड करना है या हमारी जॉइंट अपोजिशन ने बैठ के कि क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल करने और क्या कौन सा हमने फोरम चुना। ठीक है जी राना साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।